फर्स्ट वाले का पीरियड 4 4 कैसे आएगा यार पीरियड? 2 सर 2 आएगा ना मैक्सिमम एन 2। ब्लॉक क्या आया? P block sir. P block. Last electron enters into P subshell, so it will be P. Group number 14 12 13 plus 1 13 है ना। P के लिए क्या आता है? 12 प्लस आता है। ये बताओ पीरियड क्या होगा? 4 आएगा ना, हाईएस्ट 4 है। ब्लॉक कौन सा है? कौन सा? डी ब्लॉक है ना sir. डी ब्लॉक है। Yes sir. ग्रुप नंबर क्या है? 6 कैसे निकाला? क्रोमियम का है ना। वेरी गुड। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम विच इज एक्सेप्शन। तो उसका हमें अलग से याद होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। फॉर्मूला से तो 7 आ जाएगा। नेक्स्ट बताओ, थर्ड बताओ। 6 ब्लॉक कौन सा है? F block एफ ब्लॉक। ग्रुप कौन सा है? 3 ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 5 आएगा, डी ब्लॉक है। ग्रुप नंबर कौन सा है? 2 + 10 12। 12 नेक्स्ट बताओ पीरियड कौन सा है? जेनॉन वाला S पीरियड है। उस 5th period. पी ब्लॉक में आता है और 18 नंबर ग्रुप है। भाई नोबल गैसेस क्या क्या होता है? 18 नंबर होता है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट बताओ। एस पीरियड क्या है? 6 है। 6 ब्लॉक एस है, ग्रुप नंबर 2। भाई एस में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही ग्रुप नंबर होता है एस ब्लॉक के लिए। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? no sir वेरी गुड। चलो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारा केस 1 क्या था? इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन। केस 2 है हमारा इफ एटॉमिक नंबर इज गिवन। इफ atomic number is given, है ना। तो लैंथेनॉइड्स के लिए क्या होगा? देखो लैंथेनॉइड्स का मैं बताता हूँ। लैंथेनॉइड्स, अच्छा लास्ट क्लास में एक छोटा सा मैंने गलती कर दिया था। सीरियम का 58 होता है और ये 6s2 आता है। सॉरी, मैंने उसका लैंथेनम का लिख दिया था। ये करेक्शन कर लेना सब लोग। ठीक है। yes yes sir Yes sir. लैंथेनाइड्स में क्या है? ये 58 to 71 तक रहता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? एफ ब्लॉक 4f
सिक्स पीरियड, ये पता होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए कि 4F का पीरियड कौन सा है। सिक्स पीरियड, थर्ड ग्रुप। ठीक है, उसके बाद एक्टिनोइड्स आते हैं। वो क्या होते हैं? 92, 103, ये होते हैं 5F, सेवेंथ पीरियड होते हैं। +2 कर दो क्योंकि F का है ना, और थर्ड ग्रुप। मतलब ये तो तुम्हें याद ही होना चाहिए। नेक्स्ट है तुम्हारा फॉर एनी अदर एटॉमिक नंबर, फॉर एनी अदर, ये तो हुआ तुम्हारा F ब्लॉक का पार्ट, जो कि सबसे सिंपल था। फॉर एनी अदर एटॉमिक नंबर, उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए नोबल गैसेस का वो क्या है, नोबल गैसेस का पीरियड नंबर क्या है? जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो यहाँ पे Z है, यहाँ पे पीरियड है। तो Z कितना है? 2, ये है 1, ये कितना है? 10, ये कितना है? 2, ये है 18, ये है 36, ये है 54, ये है 86। तो 2 3 4 5 6। तो ये पता होना चाहिए टेबल एटॉमिक नंबर के साथ। अच्छा, इस टेबल का यूज आएगा तो पीरियड नंबर, हम कोई भी Z ले लें तो पीरियड नंबर होता है, अपार्ट फ्रॉम F ब्लॉक एलिमेंट्स, पीरियड होता है पीरियड ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस पीरियड, पीरियड नंबर। जैसे मान लो मैंने लिखा Z50, तो 50 के बाद वाला क्या नाम है, इनर्ट गैस कौन सा है? बोलो। 54 Z. है। उसका Xenon. पीरियड नंबर क्या है? 5. 5 50. आ गया 5। ठीक है, ये तो हुआ पीरियड निकालने का एक तरीका हुआ। फिर उसके बाद तुम्हारा हुआ ग्रुप निकालने का, ग्रुप नंबर 18 प्लस Z माइनस Z ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। ये ग्रुप निकालने का वो हो गया फॉर्मूला। जैसे इसी का मैं ग्रुप निकालूं तो यहाँ पे ग्रुप क्या हो जाएगा? 18 प्लस Z कितना है? 50, 54, कितना हो गया बताओ? 14 ग्रुप हो गया। आ गया? 14. बोलो, बहुत सिंपल है। अच्छा, ब्लॉक के लिए हम क्या करेंगे? जज फ्रॉम ग्रुप। देखो, ग्रुप पता है तो ब्लॉक पता हो जाएगा। Yes. भाई एफ का तो हमें अलग से ही पता चल जाएगा, हमें क्या चाहिए? एसपीडी का चाहिए, तो वो मिल गया यहाँ से। बोलो। Yes. Yes. ठीक है, तो तुम्हें अब क्वेश्चन दे रहा हूँ। फाइंड आउट पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर, ब्लॉक ऑफ फॉलोइंग। जिसमें से पहला है Z इक्वल टू 30, दूसरा है Z इक्वल टू 60, तीसरा है Z इक्वल टू 105। निकालो।
आ गया सभी का? वेरी गुड। सर अच्छा, ये z इक्वल टू 30 का क्या आया? सर The पीरियड fourth, नंबर 12th 4। probability. Sir, fourth period and fourth period. कैसे जज किया फोर्थ पीरियड? 36 से जज किया। ओके, Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो Yes, sir. पीरियड नंबर 4 आ गया। ग्रुप नंबर 12. 12 12. 18 प्लस 30 माइनस 36, राइट, 12 आ गया। और फिर ब्लॉक कौन सा, वो तो कर सकते हो ग्रुप से। D डी block. ब्लॉक आ D गया। block. दूसरा क्या है? z इक्वल टू 60, पीरियड नंबर कितना आ गया बोलो? 6 Six. Six. पीरियड नंबर 6 आया। Yes, sir. Yes, sir. ग्रुप नंबर 8 8. गलती कर दी ना तुमने? Sir, That's 3. 3 है। 3 आएगा ना, 4f का एलिमेंट है ये। ब्लॉक क्या आ गया? f आ गया। F ब्लॉक थर्ड बोलो। पीरियड 7 कितना है? The 7. 7 The 7. ग्रुप नंबर 5 The 5. अच्छा, इसमें एक और ऐड कर लो यार। ऑग्निसॉन होता है एक और नया नोबेल गैस डिस्कवर हुआ है, 11832 ना 7। तो ग्रुप नंबर कैसे आएगा? 18 प्लस 105 माइनस 118, कितना आ गया? 7 The 5. 5 5 5 आया ना, ग्रुप नंबर 5। ब्लॉक कौन सा है? डी ब्लॉक। D ब्लॉक 30. समझ में आया सभी को? सर आप पीरियड नंबर कैसे फाइंड कर रहे हो? वो मेरा छूट गया, मैं बाहर निकल गया था। पीरियड नंबर हम लोग जो, जैसे मान लो तुम्हारा 50 है एटॉमिक नंबर, तो उसके अगला वाला जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस वाला है, उसका जो पीरियड नंबर होगा वही सेम होगा। नेक्स्ट नोबल गैस वाला जो है, उसका जो पीरियोडिक नंबर है वही होगा पीरियड नंबर। बट ये इसके केस में लागू नहीं होता, एफ ब्लॉक के केस में लागू नहीं होता। तो तुम्हें याद रखना है, एफ ब्लॉक वाले क्या होते हैं? थर्ड ग्रुप वाले होते हैं। और एफ ब्लॉक का जेड क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। ओके। ठीक है। अच्छा, कुछ डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख लेते हैं हम लोग। पहला उसमें है रिप्रेजेंटेटिंग एलिमेंट्स।
रिप्रेजेंटेटिंग एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट्स इन विच only one shell, that means valence shell, is incomplete. तो इसमें आता है S and P block elements except inert gases. except inert gases. ठीक है, क्योंकि तुम कभी भी देखोगे ना, ये नोबल गैसेस में क्या होता है? फुलफिल होता है वैलेंस शेल, बट एस और पी में नहीं होता है. Yes. ठीक है. Yes. Yes. नेक्स्ट है ब्रिज एलिमेंट्स. अच्छा, ब्रिज एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट. डी ब्लॉक. मैंने शो सिमिलैरिटीज between S block and P block. properties of two groups. properties of दो ग्रुप्स की जो प्रॉपर्टीज है सिमिलैरिटीज शो करते हैं इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. जैसे तुम्हारा सोडियम है, ये 1A का एलिमेंट है, तो ये जो है ना ब्रिज एलिमेंट है, मतलब ये शो करता है दो ग्रुप के साथ. एक तो तुम्हारा KRB मतलब पहला वाला ग्रुप, और दूसरा कॉपर AgAu. Similarly, magnesium second A, कैल्शियम स्ट्रोंशियम जैसा, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी. तो ये ब्रिज एलिमेंट्स होते हैं. लिख लो. लिख लिया? Yes, sir. Done. Yes, sir. Yes, sir. Done. Yes, sir.
नेक्स्ट है डायगोनल एलिमेंट। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट में क्या है? डायगोनल रिलेशनशिप होती है, मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं डायगोनली जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर रहती है, तो उनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। वो पीरियड 2 और पीरियड 3 के बीच में एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स के बीच में होती है। चलो हम इसको लिख देते हैं। देयर आर सम एलिमेंट्स, there are some elements which show relationship relationship with elements एक वस्तु देखा which show relationship with elements present diagonally opposite to them is known as diagonal relationship। जैसे मेरा लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सोडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से, बोरोन का सिलिकॉन से। तो ये सब जो है ना डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं जिनमें प्रॉपर्टी सिमिलर रहती है। ठीक है, ये सब डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ये पीरियड 2 है, ये पीरियड 3 है। समझ में आया सभी को? बोलो। यस सर। यस सर। लिख लो, 1 मिनट आया इसमें।
लिख लिया सभी ने? यस Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अभी हम एक नॉमेनक्लेचर जो है 100 से ऊपर कैसे होता है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, आईपीएक जो है उसने डिसाइड किए हैं कि 100 से ऊपर वाले के किस तरीके से नॉमेनक्लेचर करना है। तो मैं फटाफट लिखवा देता हूँ, एक टेबल बनवा देता हूँ जिसमें नोटेशन हम लोग क्या यूज करेंगे। नोटेशन फॉर IUPAC nomenclature of elements। तो यहाँ पे डिजिट है, नेम, एब्रीविएशन। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका नेम है नील, अन, बाय, ट्राई, वर्ड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन। ये है एन, इसका एब्रीविएशन एन, यू, बी, टी, क्यू, पी, एच, एस, ओ, ई। बताता हूँ किस तरीके से लोग लिखते हैं। लिख लिया सभी ने लिस्ट? Yes, sir. देखो, इनमें से ये जब स्टार्ट किया था जब हमें पता नहीं था, जब उनका नाम जो है जब हमें पता नहीं था, तब आईपीएक ने एक तरीका निकाला था। फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे पता लगने लग गए, फिर नाम निकाल दिए गए। तो कुछ के नाम तो अभी ओरिजिनल नेम है और कुछ नहीं है, तो हम ये वाला यूज करते हैं कुछ के लिए। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो जील। मैंने कुछ नहीं कहा सर। अच्छा, कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो चलो हम एक और लिस्ट बनाते हैं जिसमें अबव 100 का नेम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे सिंबल है,
ठीक है, तो ये है जैसे 101, 102, 101 में 1 क्या है? अन अन 0 क्या है? नील। नील मिल नील। और फिर वापस से 1 क्या हो गया? अन अन अन। अन अच्छा, इसमें em लगा देते हैं, सफिक्स। सफिक्स क्या लगाते हैं? em। तो इस तरीके से तुमको ये टेबल कंप्लीट करनी है। समझ में आ गया ना तुम्हें? और इसका Yes, sir. सिंबल होगा, इसका सिंबल होगा yes जो sir. इनके एब्रीविएशन है ना, Yes, sir. उनको यूज करके ONU। 107, 108, 109, 110। एटलीस्ट यहां तक लिख लो सब लोग फटाफट। आई थिंक ये तो आएगा ही हर किसी में, अनिल तो आएगा ही आएगा, है ना? यस सर। सर 10th में तो अन अन होगा ना, क्योंकि नील। यस सर। क्या क्या? सर अच्छा हाँ, 110 में हाँ सर अनिल अन हाँ हाँ, मेरे को ध्यान नहीं था, कॉपी पेस्ट ही कर रहा था यार मैं तो। ठीक है, तो 102 में क्या आएगा? बाइयम। यस इसमें क्या आएगा? ट्रायम। ट्रायम इसमें क्या आएगा? क्वाडियम। इसमें क्या आएगा? 5 में पेंटियम, हेक्सियम, सेप्टियम, ऑक्टियम, इनियम। ये हो जाएगा अन अन नीलियम। ये हो जाएगा UNBTQPHSOEUUN। समझ में आया? yes sir.
कोई डाउट अभी तक किसी को भी? नो सर। नो सर। नो सर। लिख No, लिया sir. सभी ने, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स भी आते हैं वैसे तो, बट हम इस टॉपिक का नाम ही पे फोकस कर रहे हैं। तो सबको पता है मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स में डिवाइड होता है पूरा। पहले तो हम मेटल्स के बारे में लिखते हैं। क्या होते हैं मेटल्स? Have tendency to lose the electrons. Metal tendency to lose electrons. Elements which have tendency to lose electron। ठीक है, तो एस ब्लॉक में ज्यादातर रहते हैं, डी ब्लॉक में ज्यादातर रहते हैं, एफ ब्लॉक में ज्यादातर रहते हैं, एंड फ्यू इन पी ब्लॉक, राइट। नाउ 78% एलिमेंट जो रहते हैं वो मेटल्स होते हैं। देख रहे हो कितनी सारी मेटल्स हैं। ये क्या रहते हैं? ये मैलिएबल रहते हैं एंड डक्टाइल रहते हैं। लस्टर, मेटेलिक लस्टर होता है इनका, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, high melting and boiling point, high melting point and boiling point, solid at room temperature, मर्क्यूरी जो है वो सॉलिड नहीं होता, मर्क्यूरी इज लिक्विड, ये एक्सेप्शन होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। गैलियम और सीजियम का भी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये केल्विन में है, 303 केल्विन। लिखते जाओ ना साथ साथ में, इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड सीजियम, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिर आता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स ज्यादातर कहाँ होती है? पी ब्लॉक में। जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? अच्छा, इनकी डेफिनेशन क्या होती है? which have To gain electrons. Have tendency to gain tendency to gain electrons, p block elements, ट्वेंटी नॉन मेटल्स हैं। इनका लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है।
सॉलिड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। Neither ductile nor malleable. Neither ductile nor malleable. Poor conductor of heat and electricity. Poor conductor of heat and electricity. लिख लो पहले। Sir, done. सर 1 मिनट। Done, sir. नेक्स्ट है मेटेलॉइड्स। अच्छा, मेटेलॉइड्स क्या होता है? प्रॉपर्टीज in between metals and non-metals. For example, सिलिकॉन तुम्हारा है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है, टेलुरियम है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर जो है इंक्रीजेस। हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, अक्रॉस द पीरियड का मतलब क्या होता है? लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, सॉरी इंक्रीजेस की होती है, इट डिक्रीजेस across the period, across the period metallic character, Sir, वहाँ पे ग्रुप होगा ना? down the group, ऊपर से नीचे increases। लिखते जाओ साथ साथ में।
नॉन मेटेलिक के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा। समझ में आया? बोलो। Yes. कुछ कुछ क्वेश्चंस करो सब लोग। Out of following, which is most metallic? पहला है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। दूसरा है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। थर्ड है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। Sir, done. सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। हो गया? Yes, sir. Yes, sir, but screen. हाँ, yes, sir, हो गया. बाकी लोगों Yes, को? sir. Yes, sir. Yes, sir. अब विजिबल है ना? अब सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Two, sir. Sir, आ रही है. Sir, Yes, आ sir, आ रही रही है. है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें पहले का आंसर क्या आएगा? Sodium. Sodium. कौन से पीरियड क्या होता है, डिक्रीज करती है, ऐसा आएगा ऑर्डर। दूसरे वाले में डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज करती है। Rubidium. Rubidium. इसमें भी क्या होगा, इंक्रीज करेगी। Calcium. सिंपल है, बताओ। Yes, sir. अच्छा, तो अपने पैकेज निकालो सब लोग। तो पैकेज में से ये करो, एक्सरसाइज 1 to 10 क्वेश्चंस करो, फटाफट करो, फटाफट हो जाएंगे। एक्सरसाइज के 1 to 10 क्वेश्चंस।
जिस जिसका एक्सरसाइज में होता जाए 10-10 क्वेश्चन तो हैंड रेज करते रहना और अपना आंसर चैट बॉक्स में डालते रहो। सब लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में डालते रहो। डन। Yes, sir. Yes.
चलो हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, राइट? Yes. वैलेंस शेल में Yes. सेम इलेक्ट्रॉन्स होते Yes. हैं, तो इसका क्या आएगा, डी आएगा। टू में क्या है, विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैज द सेम कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज? Sir, तो बेसिकली तुम्हें ये देखना है कि एक ग्रुप में कौन कौन से हैं। तो जैसे z इक्वल टू 3 है, इसमें 3 प्लस 8 करेंगे तो क्या आएगा, z इक्वल टू 11। 3 क्या है, 11. लिथियम है, ये क्या है, सोडियम। तो मेरे पास एक ही ग्रुप के हैं, तो ये आ गया ये आंसर, बोलो। Yes, sir. थर्ड पीरियड है, नेक्स्ट क्वेश्चन, N17 ग्रुप है। 17 ग्रुप क्या हो, हेलोजेंस का होता है, तो ये क्या हो Halogens, जाएगा, yes, क्लोरीन sir. हो जाएगा। 17 हो जाएगा। फोर्थ में क्या है, चाल्कोजन आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6। 16 group. 16. Group Representative elements are elements of S and P block. Yes, sir. S and P block. Yes, sir. फिर क्या है, which general configuration of the element does not represent non-metal? So third option. थर्ड ऑप्शन में डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक क्या होता है, metal. Metal. मेटल। तो ये तुम्हारा मेटल है। Which of the following is not a representative element? कौन सा representative element नहीं है S और P? So third, Z is equal to 54. Z equals to 20. Z Inert gas. 54, ये क्या है, नोबल गैस है, Yes, sir. not a representative Yes, element. 8th में क्या है, element having no neutron, एक ही element है, हाइड्रोजन। Hydrogen. 9th में क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन डी ब्लॉक, कितने ग्रुप्स होते हैं, 10 ग्रुप्स होते हैं। Yes, sir. Which of the following is transition element? जिंक, कॉपर है ना। Copper. Yes, sir. Copper. बोलो, किसी को डाउट है क्या, बोलो। No, sir. No, sir. Sir, हाँ बोलो। Sir, 7th question में ना actually हाँ ना सर, option 4 दिया 24 हुआ नहीं है। आना चाहिए क्योंकि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आता हाँ sir, 24 आना चाहिए। अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. Z is equal to 24. बट अपन ने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के लिए ये भी लिखा था ना कि नोबल गैस नहीं होना चाहिए। cadmium and mercury are. एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? Sir, question number है। सर 7. 7. 7. तो 7 में कौन सा आना चाहिए? Sir, 24. Z equals to 24. Z equals to 24. हाँ ठीक Z है। equal to 20 chromium. ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं,